हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी टेबल देखेंगे और उसके बाद में हम इसका किरण चित्र बनाना देखेंगे, किरण चित्र कैसे बनाते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण आपको पता ही है कौन सा होता है। वह दर्पण जिसकी बाहरी सतह है वो चांदी या एल्यूमिनियम से परत चढ़ाई हुई रहती है, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। फोकस और वक्रता केंद्र है वो दोनों ही दर्पण के सामने की तरफ रहते हैं। आपने पीछे पढ़ा था कि जो बिंब है वो हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है और प्रतिबिंब निर्माण उत्तल दर्पण में दाईं तरफ बनता है और अवतल दर्पण में बाईं तरफ ही बनेगा। तो हम सबसे पहले इसकी टेबल बनाते हैं। तो टेबल में सबसे पहला आता है क्रम संख्या। दूसरे नंबर पे आता है बिंब की स्थिति। बिंब मतलब वस्तु की स्थिति। तीसरे नंबर पे आता है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब का प्रकार। और सबसे लास्ट में आता है प्रतिबिंब का आकार। ये टेबल हमें बनानी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले डायग्राम में मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में बाहरी पृष्ठ है उसको रंग किया जाता है। यहाँ पर ध्रुव स्थित होता है, यहाँ पर फोकस स्थित होता है और यहाँ पर वक्रता केंद्र स्थित होता है। ठीक है। जब कोई भी वस्तु अनंत के ऊपर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस के ऊपर बनेगा। ध्यान से समझना, इसे एक डायग्राम के अनुसार ही आपको सारी टेबल बनानी है। जब अनंत पे हो तो फोकस पे बनेगा। जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। जब वक्रता केंद्र पे हो तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो वक्रता केंद्र के बाहर की तरफ बनेगा। जब फोकस पे हो तो अनंत पे बनेगा और जब फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो इसका दर्पण के पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे वस्तु है या बिंब है वो दाईं तरफ आएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब है वो बाईं तरफ जाता जाएगा। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जैसे जैसे बिंब है वो दाईं तरफ जाएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब है वो बाईं तरफ आता जाएगा। तो सबसे पहली स्थिति हम लेते हैं जब बिंब है वो अनंत पर हो। जब बिंब अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब बनता है हमेशा फोकस F पर। फोकस F पर बनता है। प्रतिबिंब का प्रकार कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने की तरफ बनता है और सामने की तरफ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो वास्तविक के साथ में हमेशा कौन सा शब्द जुड़ता है, उल्टा शब्द जुड़ता है। तो प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा, वास्तविक व उल्टा। ठीक है। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा बिंदु के समान, तो अत्यधिक छोटा पॉइंट लाइक बिंदु के जैसा, बिंदु से थोड़ा सा बड़ा, तो लगभग बिंदु के समान ही मान लो आप। ये हो गया प्रतिबिंब का आकार। ये पहला पॉइंट हो गया। अब पहले अनंत पे थी, अब दूसरे नंबर पे हम लेंगे दूसरी स्थिति है अनंत व वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को किससे शो करते हैं अपन, C से। तो वक्रता केंद्र के मध्य, इसको हम ये भी लिख सकते हैं वक्रता केंद्र के बाहर की तरफ।
तो अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य तो हमेशा दर्पण, देखो मैंने आपको बताया था ये डायग्राम था, तो यहाँ फोकस था और यहाँ पे वक्रता केंद्र था। पहले अनंत पे तो फोकस पे बना, इन दोनों के बीच में बना तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ हो जाएगा, फोकस F व वक्रता केंद्र C के मध्य। ओके, प्रतिबिंब का प्रकार वही होगा, वास्तविक व उल्टा, तथा इसका आकार होगा छोटा। किसके अकॉर्डिंग छोटा, बिंब के अनुसार या वस्तु के अनुसार, वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, ये तीसरी स्थिति आपकी पूरी हो गई। अब देखते हैं दूसरी स्थिति पूरी हो गई। अब देखते हैं नंबर 3 स्थिति। पहले अनंत पे था, उसके बाद में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था। अब तीसरे नंबर पे आ जाएगा वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र C पर। जब वक्रता केंद्र पे होता है तो पहले फोकस पे था, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर, तो सेम होगा। अगर बिंब वक्रता केंद्र पर है तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ओके, प्रतिबिंब का प्रकार वही होगा, वास्तविक व उल्टा। और पहले अत्यधिक छोटा था, फिर छोटा हुआ, अब हो जाएगा वस्तु के बराबर या बिंब के बराबर, बिंब या वस्तु के बराबर। यह आपकी तीसरी नंबर सिचुएशन कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट आपकी चौथे नंबर पे, ये टेबल इसीलिए बना रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, और इसके अनुसार फिर आपको इसके डायग्राम बनाने हैं, रे डायग्राम बनाने हैं। नेक्स्ट 4 नंबर पे चलते हैं अपन। पहले अनंत पे, फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, फिर वक्रता केंद्र पर। अब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, तो वक्रता केंद्र C व फोकस F के मध्य। पहले अनंत पे था तो फोकस पे, उसके बाद में यहाँ था तो इन दोनों के बीच में बना, सेंटर वक्रता केंद्र पर आया तो वक्रता केंद्र पर ही बना। अब यहाँ आ गया तो ये कहाँ बन जाएगा, इसके आगे हो जाएगा, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा कि वक्रता केंद्र पर था, अब कहाँ आ जाएगा, अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य। प्रकार वही होगा, वास्तविक व उल्टा। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पहले अत्यधिक छोटा, उसके बाद में वस्तु से छोटा, फिर बराबर, अब आ जाएगा बड़ा, पर किसकी तुलना में बड़ा, बिंब की तुलना में बड़ा, बिंब से बड़ा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका 4 नंबर पॉइंट पूरा। पाँच नंबर पॉइंट, वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य, तो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। अब पॉइंट आ जाएगा आपका फोकस F पर। तो देखो अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य था, अब अनंत से और इधर चलेंगे तो देखो पहले आया था अनंत पर था तो फोकस पे बना, अब फोकस पे है तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रकार वास्तविक व उल्टा। और अत्यधिक बड़ा। ठीक
ठीक है, इसकी तुलना में ये बड़ा होगा। और लास्ट पॉइंट आता है आपका फोकस F पर हो गया, ये F था आपका और ये C था। फोकस F तक आपका बिंब रखा हुआ है। अब है ध्रुव और फोकस के बीच में अगर रखा हुआ हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो छठवां पॉइंट यही है कि फोकस F व ध्रुव O के मध्य, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे की तरफ बनेगा। बाकी सब दर्पण के सामने की तरफ बनते हैं, सिर्फ ये लास्ट 6 नंबर पॉइंट है, ये अकेला ऐसा है जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की तरफ बनता है। ये अपवाद है अवतल दर्पण में, दर्पण के पीछे की तरफ। और यहाँ भी थोड़ा उल्टा हो जाएगा, वास्तविक में उल्टा चल रहा था अब तक, अब ये अकेला ऐसा हो जाएगा दर्पण के पीछे हो गया, इसका मतलब इसको हम छू नहीं पाएंगे दर्पण के पीछे, तो ये हो जाएगा आभासी व सीधा, आभासी व सीधा और अत्यधिक बड़ा, या बहुत बड़ा भी लिख सकते हो आप, जिसको आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हो इतना बड़ा। ठीक है, ये इसके 6 पॉइंट पूरे हो चुके हैं। ये 6 पॉइंट आपको याद करने हैं और इसके अनुसार अब हम इसका किरण चित्र बनाना देखेंगे। किरण चित्र कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले अनंत पे था, फोकस पे बना, अनंत व सी के बीच में बना, तो फोकस और सी के मध्य हो गया। वक्रता केंद्र पर हमेशा वक्रता केंद्र के बराबर ही होता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच था तो अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य है। फोकस पे अनंत पर, फोकस व ध्रुव के मध्य तो दर्पण के पीछे। ये अलग सिचुएशन है, तो इसको आपको अलग तरीके से याद करना है। ये 6 परिस्थितियाँ होती हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की। अब हम प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था महत्वपूर्ण किरणें, उन्हीं किरणों का उपयोग करते हुए समांतर किरण, फोकसीय किरण, अभिलंब किरण और तिर्यक किरण, इन्हीं किरणों का उपयोग करते हुए अब आपको किरण चित्र बनाना है। तो इन्हीं 6 पोजीशन हमने देखी है, 6 परिस्थितियाँ देखी है, इन्हीं को यूज में लेते हुए बनाएंगे। तो सबसे पहली परिस्थिति है, टॉपिक का नेम हो जाएगा आपका किरण चित्र निर्माण। इसमें आपको पेंसिल और स्केल का यूज़ करना है और जैसे जैसे डायग्राम बना रहे सेम वैसे ही आपका डायग्राम बनना चाहिए। आपको मैंने बताया था कि 2 किरणें सबसे ज़्यादा यूज में ली जाएंगी, एक तो समांतर किरण यानी जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है और फोकस में से होकर गुजरती है, और दूसरी तरह की किरण होती है फोकसीय किरण, जो फोकस में से होकर गुजरती है और परावर्तित होने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इन 2 किरणों का सबसे ज़्यादा यूज में लेना है। तो अभी हमने जो सारणी बनाई थी उस सारणी में सबसे पहला पॉइंट बिंब की स्थिति, और दूसरे नंबर पे आता है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब का प्रकार, और प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमें काम में लेनी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं बिंब की स्थिति। सबसे पहला पॉइंट हमने लिया था अनंत पर। जब बिंब कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। जब ये अनंत पर स्थित होता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस F पर बनता है। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले आपको मुख्य अक्ष खींचनी है, एकदम सीधी रेखा होती है, स्केल के द्वारा और पेंसिल के द्वारा खींचनी है, एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ हमने बना दिया अवतल दर्पण। यहाँ पर स्थित होता है आपका ध्रुव, यहाँ स्थित होगा फोकस और
इतनी ही दूरी पर ये स्थित होगा आपका वक्रता केंद्र। आपको बताया था कि हमेशा जो बिंब होता है वो इसके बाईं तरफ ही रखा जाता है, लेकिन बिंब कहाँ रख रहे हैं? अनंत पे। इसका मतलब इसकी कोई फिक्स जगह नहीं है। तो हम जो प्रकाश की किरणें हैं उनको कहीं से भी आपतित करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कोई प्रकाश की किरण ली और इधर से इसको आपतित करवाया, और आपतन के पश्चात पहले समांतर किरण ले लेते हैं। ये कोई समांतर किरण है। परावर्तन के पश्चात हमेशा किस में से होकर गुजरेगी? फोकस में से होकर गुजरेगी। लाइनें एकदम सीधी होनी चाहिए, स्केल के द्वारा बनानी है आपको। अगर आपकी लाइन सीधी है तो आपका डायग्राम है वो अपने आप सही बनेगा। दूसरी हम रेखा ले लेते हैं। ये तो कौन सी किरण है? समांतर किरण है, ठीक है। अब दूसरे प्रकार की किरण हम लेते हैं फोकसीय किरण। या तिर्यक किरण। ये भी इससे टकराकर इसमें से होकर गुजरेगी, थोड़ा साइड में से होकर गुजरेगी। इसका मतलब आपके प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पर होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो प्रतिबिंब का प्रकार कैसे होगा? ये सामने की तरफ बन रहा है, इसका मतलब कैसा होगा? वास्तविक, ठीक है। नीचे की तरफ बनेगा, इस तरह से बनेगा प्रतिबिंब, तो कैसा हो जाएगा? उल्टा। इसका आकार कैसा होगा? बहुत छोटा, बिंदु के समान, तो अत्यधिक छोटा, बिल्कुल बिंदु के जैसा। यह आपका पूरा हो गया। पहली स्थिति पूरी हो गई, बिंब की स्थिति जब अनंत पे हो, ठीक है। अब दूसरा प्रकार हम देखते हैं। बाकी सारे नाम वही आएंगे, बस इसका किरण चित्र है वो अलग बनेगा। अनंत पे थी, अब हो जाएगी अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य। तो इसका डायग्राम कहाँ बनेगा? फोकस एफ व वक्रता केंद्र के मध्य। डायग्राम बनाते हैं इसका। ये आपका दर्पण, ये ध्रुव है, यहाँ फोकस और यहाँ पर वक्रता केंद्र। सबसे पहले हम एक समांतर किरण गुजारते हैं यहाँ से, जो टकराने के बाद हमेशा किस में से होकर गुजरती है? फोकस में से होकर गुजरेगी, ठीक है। जो बिंब है वो आपका स्थित है, तो बिंब को शो करेंगे पहले, उसके बाद में इनमें से गुजारेंगे। अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है आपका, तो यहाँ हमने शो कर दिया इसको। ये इसके समांतर किरण, और परावर्तन के पश्चात ये फोकस में से होकर गुजर गई। दूसरी हमने किरण ली, फोकस में से होकर गुजरी है कोई किरण, ये कोई किरण है जो फोकस में से होकर गुजरी है, तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। ये एक दूसरे को यहाँ काट रही है, तो इसका प्रतिबिंब ये बन गया। ये इससे छोटा है साइज में, ठीक है। तो आकार क्या हो जाएगा? छोटा, लेकिन किसकी तुलना में छोटा? वस्तु से छोटा हो गई है, ओके। सामने की तरफ है, इसका मतलब वास्तविक
नीचे की तरफ बन रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, उल्टा। ये अगर आप लाइन सही खींच रहे हो, सीधी खींच रहे हो, तो आपका डायग्राम अपने आप ही बनेगा। जहाँ पे आपने लिखा है सारणी में वहीं आपका डायग्राम बनेगा, अगर आपकी लाइनें सीधी है। अगर आपकी लाइनें सीधी नहीं होगी तो ये आगे पीछे बनेगा और आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है, पेंसिल और स्केल का यूज़ करना है इस डायग्राम में। तो 2 परिस्थितियाँ हैं वो हमने पढ़ ली, और बाकी की जो 4 परिस्थितियाँ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको आपको रफ नोटबुक में बना के बार बार इसका अभ्यास करना है, तब जाके ये बनेगी, वरना आपसे नहीं बनेगी। और सब में आपको 2 ही किरणें यूज में लेनी है, एक तो समांतर किरण यूज में लेनी है और दूसरी फोकस किरण यूज में लेनी है। आप ये 2 किरणें लोगे तो आप जहाँ पर ये दोनों क्रॉस करती है वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।